गर्मी का मौसम था, लेकिन बाग में इस वक्त सुबह का वक्त था, इसलिए किसी को भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। बाग का सबसे खूबसूरत और पका हुआ चमकदार लाल टमाटर लालू अपनी जगह पर आराम से बैठा सबको देख रहा था। सब फल सब्जियां आपस में गपशप कर रहे थे और बाग के मालिक आने का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और सब पौधों को पानी दे। मगर काफी वक्त गुजर गया, माली ना आया। धूप सख्त होने लगी कि अचानक नीली चिड़िया आई और चू चू करके सबको खबर देने लगी कि माली बाबा बीमार हो गया है, इसीलिए वो आज पौधों को पानी देने नहीं आएगा। ये सुनकर सब परेशान हो गए, क्योंकि गर्मी और प्यास से सबका बुरा हाल हो रहा था। अब तो जमीन भी खुश्क होने लगी थी और पौधों के पत्ते मुरझाने लगे थे। ऐसे में सिर्फ सब्ज टमाटर सावा सबको तसल्ली दे रहा था कि घबराओ नहीं, कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान तो लालू टमाटर लग रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से पका हुआ था और इस सख्त धूप में बगैर पानी के उसके सड़ने का डर था। अब उसके चेहरे से इत्मीनान भरी मुस्कुराहट गायब हो गई थी, क्योंकि उसको साया देने वाला बड़ा पत्ता भी मुरझा गया था और तेज धूप सीधी लालू पर पड़ रही थी। उस वक्त वो हर तरफ मदद तलब नजरों से देख रहा था। उसी लम्हे सब्ज टमाटर ने अपनी परवाह ना करते हुए दिल में एक फैसला किया कि अपने लिए तो सब अच्छा सोचते हैं, मगर बड़ाई दूसरों के लिए अच्छा सोचने में है। सब्ज टमाटर सावा ने अपना बड़ा पत्ता लालू टमाटर के ऊपर कर दिया और उसे साए में करके खुद धूप में खड़ा रह गया। बाग की सब्जियां हैरान होकर सब्ज टमाटर को देख रही थीं कि कैसे उसने खुद को धूप में करके लालू टमाटर को धूप में सड़ने से बचाने के लिए अपना पत्ता उसे दे दिया। ये एक कुर्बानी थी और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। लालू की भी आंखें एहसान से झुक गई थीं। दिन गुजर गया, शाम करीब आ गई। लालू सड़ने से बच गया, मगर ये क्या हुआ? सब फल सब्जियां सब्ज टमाटर को देख रहे थे और वो दिन भर धूप में रहने की वजह से तकरीबन पक चुका था। अब वो भी लालू की तरह चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। सब्ज टमाटर को सिला मिल गया। लालू टमाटर ने खुशी से उसकी तरफ देखा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने दिल से सब्ज टमाटर को अपना दोस्त मान लिया था। अब आसमान बादलों से ढक गया था और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो गई थी। सब पौधे, फल, सब्जियां खुशी से बारिश में नहाने लगे। ज़मीन में खूब ठंडी और नरम हो गई। बाग में जुगनुओं की रोशनी में सब खुश दिखाई दे रहे थे और दोनों टमाटर अब एक साथ बैठे थे, क्योंकि वो अब गहरे दोस्त बन चुके थे। तो बच्चों, हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले हमेशा जीत जाते हैं। और ऐसी नई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरीज एंड राइम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।